अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को ब्लॉक प्रिंटिंग का मेथड बता रही हूँ और ये ब्लॉक प्रिंटिंग की बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। आप इसको आसानी से किसी भी कपड़े पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर फैब्रिक यहाँ पे मैंने कॉटन लिया है। आप इसकी जगह लॉन यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है फोम शीट, फ्लैट ब्रश, इसके अलावा है बाइंडर, पानी। अगर कलर ज़्यादा थिक हो तो उसको थिन करने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। फैब्रिक कलर आप इसमें किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं और ये आप अपने कपड़े के कलर के लिहाज से किसी भी कलर में ले सकते हैं। इसके अलावा है लकड़ी के ब्लॉक, पेपर टेप और कोई भी ट्रे या प्लेट। फैब्रिक कलर यहाँ पर हम इस बॉल में निकालेंगे। जितना कलर लेंगे उसकी आधी मिकदार इसमें बाइंडर की डालेंगे। अगर कलर थोड़ा थिक हो तो इसको थिन करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। लेकिन अगर कलर आपका थिन हो तो उसके अंदर पानी नहीं डलेगा। फोम का पीस आपको इतना लेना है जितना आपका ब्लॉक हो, उसके साइज के साथ साथ इसको लेंगे। फोम के पीस को किसी भी प्लेट या ट्रे में इस तरीके से रख के पेपर टेप से इसको हम चिपका देंगे ताकि जब हम काम करें तो ये अपनी जगह से हिले नहीं, बिल्कुल फिक्स रहे। इसके बाद ब्रश की मदद से फोम के ऊपर पहले कलर लगाएंगे और कलर आपको इतने हिस्से में लगाना है जितना बड़ा आपके ब्लॉक का साइज है। कलर को अच्छी तरीके से इस पर फैला देंगे ताकि कलर बिल्कुल बैलेंस में शीट में जज़्ब हो जाए। ये हमारी शर्ट की स्लीव्स हैं। दोनों स्लीव्स एक साथ हैं। मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से डबल करके तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर यहाँ पे आयरन की है ताकि यहाँ एक क्रीज बन जाए। उसके बाद 3 इंच के फासले पर दोबारा इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे एक क्रीज बनाई है। ब्लॉक इसके अंदर आप कोई भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। मैं इसमें ये 3 किस्म के ब्लॉक यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर ब्लॉक को हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ब्लॉक के ऊपर कलर बिल्कुल सही आना चाहिए। उसके बाद ये जो लाइन है इसके बिल्कुल पास से मैं कपड़े पर इसको इस तरीके से रख के हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। आप इसको इस तरीके से हाथ से दबाना चाहें, हाथ से भी दबा सकते हैं। दूसरा ब्लॉक बिल्कुल इसके साथ रखेंगे
और ब्लॉक जो है, जो मैंने ये क्रीज बनाई है, इससे ऊपर की तरफ मैं रख रही हूँ। ब्लॉक लगाते वक्त फिंगर, छोटी वाली फिंगर को इस तरीके से कपड़े पे सपोर्ट के लिए रखेंगे। यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन करते हुए लाइन पे बिल्कुल सीधा रख के फिर इसको प्रेस करेंगे। आप इसको इस तरीके से हाथ से दबाना चाहें, इसको हाथ से भी दबा सकते हैं। पहले स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं। ये 2 स्लीव्स मैं एक साथ बना रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये एक स्लीव है और यहाँ से यहाँ ये दूसरी स्लीव है, इसलिए ये चीज़ कटिंग में चली जाएगी। यहाँ पे ब्लॉक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लगाना चाहें तो इस हिस्से पर भी हम ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी शर्ट है और शर्ट के लिए मैंने कपड़े को इस तरह डबल करके यहाँ पहले सेंटर क्रीज का निशान बनाया है। सेंटर क्रीज का निशान बनाने के बाद यहाँ से तकरीबन इसको 1.5 इंच के करीब या 1 इंच के करीब आप इसको फोल्ड करके इस तरीके से इस पर क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद जहाँ पर आपको इसको ख़त्म करना है वहाँ तक आपने इसको इस तरीके से टर्न करके यहाँ पे क्रीज बनानी है। और इसको बनाते वक्त ये ख्याल रखिएगा, सबसे पहले गले की गहराई लेते हैं, फ्रंट गले की गहराई। उसके बाद नीचे के करीब आप 8 इंच या 10 इंच लेना चाहें आप इसको ले सकते हैं, यानी जितना लंबा आप नेक लाइन बनाना चाहें उतना लंबा इसको आप क्रीज बना के इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। दामन में मैंने इसको पहले यहाँ से 2 इंच फोल्ड करके क्रीज बनाई है। दामन में से पहले यहाँ पे फोल्ड करके क्रीज बनाई है, फिर 3 इंच के फासले पर दोबारा क्रीज बनाई है, जैसे आस्तीन में बनाई थी। तो सबसे पहले इसके गले के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर है इसका, ठीक है। अब यहाँ से आप गला जितना लेना चाहें आप उतनी गले की गहराई लेने के बाद काम करना चाहें काम कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ इसमें ऊपर से ही काम स्टार्ट करूंगी।
अब शर्ट के दामन पे काम करेंगे जैसे हमने स्लीव में काम करा था। ये शर्ट का बैक साइड है। ये शर्ट का फ्रंट साइड है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।